गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है या फिर आपको मेरी बात सुनाने का मौका मिल रहा है। लेक्चर्स भी हमारे हुए हैं स्मूथली और सारे सिलेबस को मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया है। अगर बेटा फिर भी एक बार मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे से आपका रिकैप कर दूँ कि मैंने आज तक आपको क्या क्या कराया, क्या क्या नहीं कराया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि आपको भी जानने का, अभी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया, कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया। बट दोज हु हैव मिसेस द लेक्चर, दोज द पर्सन हु हैव रियली मिस्ड माई लेक्चर, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। एक बार देख लो। जो लोगों ने लेक्चर अटेंड किया उनको तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है, डैम श्योर। दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट जिन्होंने आज तक कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जिन्होंने आज तक कभी लेक्चर ही नहीं बैठे हैं, उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। एटलीस्ट उनको ये तो पता चल जाएगा मैंने पढ़ाया क्या था। सर देखते एक बार बेटा, लेट्स सी इट। टॉपिक नंबर 1 जो था, इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। थियरी टॉपिक है बेटा, ये सब थियरी टॉपिक है, इसमें से थियरीज ही आते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें से भी बेटा थियरी आते हैं, सम्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो टॉपिक नंबर 4 है, 2 और 4, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आपने जिन जिन लोगों को डिबेंचर इशू किया है, दिया हुआ है, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद आप उसको रिडीम करते हो, मतलब उनका पैसा उनको रिटर्न कर देते हो। तो 2 और 4 जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो 2 की काफ़ी जर्नल एंट्रीज आपको 4 में काम आ जाती है। मतलब 2 इज़ अ बेसिक टॉपिक और उसका ही इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं चाहूँ करना, आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करना चाहूँ, तो टॉपिक 4 में वो चीज़ें मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। थर्ड टॉपिक इज़ ऑल अबाउट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो जिस तरह से हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, वैसा प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम लोगों को रिडीम करना पड़ता है। फिर लास्ट टॉपिक था आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मैंने वो आपको बताया था प्री और पोस्ट में कैसे करते हैं, उस तरह से वो टॉपिक का है पूरा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लायक। आपको तो लेक्चर मैंने पहले से ही ले लिया सब कुछ, तो जो जो आपके पास रिवीजन पड़ा होगा वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। और जिस किसी के पास भी अगर टेक्स्ट बुक है तो आयनापुरी के टेक्स्ट बुक से वो ऑब्जेक्टिव्स को देख सकता है। वहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स भी आयनापुरी के टेक्स्ट बुक से आने वाले हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स सी इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, जो आपका पहला टॉपिक है बेटा। दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, जिसमें से थियरी क्वेश्चंस आते हैं और थियरी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था शेयर्स के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। ठीक है, मैंने दोनों के बारे में आपको बताया था, उनका नेचर क्या है, उनके फीचर्स क्या है, मैंने वो भी आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, इसमें से ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं बताया था, जो आपको बताया आई थिंक शेयर्स के बारे में बताया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक सो वी हैव डन दैट, हमने किया हुआ है। फिर इसमें से मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट बताया था, मैंने आपको बोनस शेयर्स बताया था, राइट इश्यूज़ बताए थे आपको मैंने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बताए थे मैंने, ESO, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको मैंने बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया था। ये सब देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब है। देखो, एक तो देख लेना प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू देख लेना, बोनस शेयर्स देख लेना, फिर है ना प्रेफरेंशियल बेसिस भी वाला देख लेना आप लोग, 9.6 वाला, 9.7 वाला, 9.8 वाला, ये सब देख लेना। और एस्क्रो मैकेनिज़्म दिया 11.2, वो वाला भी देख लेना। ये सब जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थियरी में सब आते हैं। अभी आपके ऑब्जेक्टिव्स में, MCQs में क्या आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा, बट ये सब चीज़ें ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें से हमने आपको थियरी भी पढ़ाया था, जैसे कि मैंने आपको थियरी में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ठीक है, लीगल प्रोस्पेक्टस भी मैंने आपको बताए थे क्या क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जनरल एंट्रीज़ किया था, इशू फॉर कैश, इशू फॉर जो भी था, इशू ऑन डिस्काउंट, ऐसा करके था। देयर आर मेनी जनरल एंट्रीज़ वी हैव डन, हमने बहुत सारी जनरल एंट्रीज़ में से पास भी किया था और प्रैक्टिस भी बहुत सारा किया था। तो ये टॉपिक में जनरल एंट्रीज़ था, हमने वो किया। ठीक है, चैप्टर 3 में अगर मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूँ तो हमने इसमें जनरल एंट्री पे काफ़ी फोकस किया था। मैंने अगर आपको मेथड की बात करूँ तो मैंने आपको आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड कराया था। ठीक है, आउट ऑफ न्यू इशू कराया था, आउट ऑफ प्रॉफिट कराया था, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हुई है। ठीक है, तो ये बात सिर्फ रिकैप करना, टेक्स्ट बुक रहेगा ना पास में, यू कैन सी इट
क्योंकि लेक्चर्स हमारे काफ़ी हो चुके थे, तो कोई दिक्कत की बात तो आई थिंक आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर टॉपिक 4 था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने आपको बताया कि टॉपिक 2 जो है इशू ऑफ डिबेंचर, और जो टॉपिक 4 है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब क्या है, बेसिक एंट्री आपको वहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से थोड़ी मोड़ी एडवांस एंट्री, क्योंकि यहाँ पे आप रिडीम कर रहे हो तो आपको सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री पास करनी है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको कराए थे बहुत सारे मेथड। इसमें मैंने आपको आउट ऑफ कैपिटल कराया था, आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड कराया था, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कराया था, रिडम्पशन बाई कन्वर्जन कराया था, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको कराया था, एक बार देख लेना, आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल रहा है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। पर्टिकुलर्स, टोटल का कॉलम, बेसिस का कॉलम, प्री और पोस्ट का कॉलम बन जाता है। उसके बाद आपका इनकम आता है, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपको नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। अगर आपका इनकॉर्पोरेशन के पहले कुछ आता है प्री में, तो वो रिजर्व हो जाता है, कैपिटल रिजर्व जो भी होता है, और पोस्ट में आता है तो प्रॉफिट हो जाता है। मैंने आपको सब कुछ बताया था, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू कैसा पूछेंगे लोग, प्री पोस्ट के ऊपर एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर्स है उसमें से जर्नल एंट्री आपको याद होनी चाहिए। जो थियरी मैंने बताया उस थियरी से भी पूछे जा सकते हैं, डिपेंड्स करता है। तो उस सब में आपको काफ़ी अपनी पहुंच मतलब बनानी होगी और आपको अच्छे से देखना होगा। बाकी कुछ है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, यू विल गेट इट। आपको उस चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कौन सी चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती। तो आई थिंक सो मैंने जो कुछ भी चीज़ें आपको बताई है उस पर अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो, टॉपिक्स को रिवाइज़ करते हो प्रॉपरली, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा स्मूथली हो जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। जिसने भी ऑनलाइन लेक्चर्स को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फर्दर गाइडेंस के लिए, फर्दर आपको कुछ रिव्यू करना है, कुछ पढ़ना है, तो आप एनापुरी की टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ भी रहेगा डाउट, आपको अगर लगता है कि डाउट है, ठीक है। वैसे तो आई थिंक सो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के बारे मैंने आपको बताया भी था कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने वाले फ़िलहाल के लिए जो पैटर्न आपका बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत है तो देखते हैं, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपका एक बार भी लेक्चर लेने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम के पहले अगर हुआ तो। बट आई थिंक सो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, फुल प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम आपका अच्छे से ही जाने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम अच्छे से देना, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।